हेलो एवरीवन। आज मैंने डेली व्लॉग शूट नहीं किया है। आई वाज नॉट फीलिंग फाइन टुडे, सो आई थॉट कि ब्रेक लेते हैं। अगर ठीक हो गया मूड तो ज़रूर मैं ब्लॉग करूँगी। सो आई थॉट कि आई शुड डू ए रियल टॉक व्लॉग टुडे, हाउ आई डील विद एनजाइटी एंड डिप्रेशन। सी, हम लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं। ये कंट्री ना दूर से देखने में बहुत अच्छी लगती है, पर जो रेजिडेंट्स हैं ना उनके लिए कोई इतनी अच्छी कंट्री नहीं है। हम एक मशीन बन के काम कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, काम करते हैं, उसके बाद रात को सो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं, खुद करने पड़ते हैं सारे काम, जिस वजह से लाइक सारा ध्यान काम में रहता है। सैटरडे संडे ऑफ होता है, पर वो भी कहाँ जाता है, या तो घर की क्लीनिंग करने में, ग्रोसरी शॉपिंग करने में, दूसरी शॉपिंग करने में, तो इसे घर के कामों में निकलता है। तो जो भी है यहाँ के टूरिस्ट प्लेस है ना, वहाँ पे घूमने का मन नहीं करता है, क्योंकि इतना थक जाते हैं ना, तो मन नहीं होता वहाँ जाने का। तो जितने भी रेजिडेंट्स हैं ना, मेरी जितने भी मेरे इस नॉन में हैं, मैंने सबसे ये पूछा कि आप लोग कितने बार जा चुके घूमने। तो उनका वो कहना ये है कि जब घर में गेस्ट आते हैं ना, हम सिर्फ उनके साथ जाते हैं, वैसे हमारे पास कोई टाइम नहीं होता, ना ही मूड होता है बाहर जाने का। तो ये सबके साथ है। और यहाँ पे पता क्या है, फ्रेंड सर्कल का क्या इशू है। फ्रेंड सर्कल बहुत कम है यहाँ पे। सब लोग पैसे कमाने आए हैं, और सिटीजनशिप तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि कहीं ना कभी तो वापस जाना है। तो सबका ध्यान होता है कि पैसे कमाओ और वापस चले जाओ अपनी कंट्री में। तो जिस और फ्रेंड सर्कल का ये भी ये सीन होता है कि जैसे हमारे हस्बैंड है, हर हर किसी का सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता। किसी को सैटरडे ऑफ मिलता है, किसी को संडे ऑफ मिलता है, किसी को कोई छुट्टी मिलती है, तो वो भी बहुत डिपेंड करता है। उसके बाद फ्रेंड सर्कल, लाइक अगर मैरिज के बाद सबसे पहले क्या घर के बारे में हम लोग सोचते हैं कि हस्बैंड के अगर फ्रेंड्स आ रहे हैं तो पहले उनको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। बच्चों के फ्रेंड्स आ रहे हैं तो उनको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, रादर देन कि हम अपने फ्रेंड्स को इंपॉर्टेंस दें। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसे सिचुएशंस में अगर हमारा मन करे किसी से बात करने का, तो हम नहीं कर सकते। लाइक कई बार कोई यहाँ पे रिश्तेदार भी नहीं है, पूरा दिन काम करके जब हम उग जाते हैं, गुस्सा आता है, तो क्या करें फिर। एनजाइटी जैसे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, डिप्रेशन हो जाता है, घर पे गुस्सा निकलता है, तो बहुत चीज़ें होती हैं। बहुत नॉर्मल है। हमें ये तक नहीं पता कि मेरे पड़ोसी रहते कौन है। और कई बार आई ट्राई टू मेक देम फ्रेंड। मैंने डोरबेल भी की, पर उनके पास मतलब वो घर पे ही नहीं होते। उनका जितने भी मैंने देखे हैं कि सैटरडे संडे को जिनकी भी छुट्टी होती है, वो घर पे ही नहीं होते। उनका अपने एक अलग तरीका होगा एंजॉय करने का। तो नेबरहुड तो बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड सर्कल का ये मैंने बताया कि बस हम सब अपने फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो रिश्तेदारी यहाँ पे होती नहीं है। तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी होना बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपने दिल की बात हम खुद के किससे करें। कोई भी नहीं है यहाँ पे सुनने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी ऐसा लो फील होता है, लाइक लास्ट वीक इंसिडेंट हुआ गाड़ी का, तो टू कवर अप फ्रॉम दिस इंसिडेंट, बहुत बुरा तो बहुत लगता है, लो बहुत फील होता है, बहुत दिल करता है रोने को। और आई क्राई अ लॉट। ये नहीं है कि सारा दिन ये पॉसिबल नहीं है कि सारा दिन हम अपने फेस पे स्माइल रख के बैठे रहें। नहीं है पॉसिबल। तो व्हाट आई डू, आई गो टू कैफ़े, एक कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। कॉफ़ी इंजॉय करो, वो उन लोगों में से कोई नहीं जानता है, तो जिस वजह से हम आराम से बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे ये भी सर्कल नहीं कि कोई अकेला बैठा है या कोई किसके साथ आ रहा है, ये कुछ ही ऐसा नहीं है सीन। आराम से जाके इंजॉय कर सकते हो। दिस नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे ये इंडिया में कल्चर है ना कि ये अकेला क्यों है या इसके साथ कोई और को नहीं है, ऐसा कोई कल्चर नहीं है। तो बहुत कंफर्टेबल है यहाँ पे। तो ये एक चीज़, एक कैफ़े जाना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर कैफ़े जाने का टाइम नहीं है, बच्चे घर पे हैं, बच्चे दे डोंट वांट टू गो आउटसाइड, या फिर टाइम नहीं है बाहर जाने का, तो आई प्रेफर टू वॉच ए मूवी। 80s की मूवी लगा लो, 90s की मूवी लगा लो। जब जो भी थॉट्स ऐसे माइंड में आ रहे हैं, ख़राब थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसकी वजह से आई ट्राई टू ऐड मोर एक्टिविटीज़। लाइक मूवी ऐड कर लो, कोई लेटेस्ट मूवी आई है, पंजाबी मूवी आई है, हिंदी आई है, तो वो देख लो। देखना ज़रूरी है, ताकि माइंड में से जो थॉट्स, जो भी ख़राब थॉट्स आ रहे हैं, वो ख़त्म हो जाए। या तो कैफ़े चले जाओ, नहीं है टाइम तो मूवी इंजॉय करो, नहीं है तो ग्रोसरी शॉपिंग तो बहुत पॉसिबल है कि एक भी चीज़ खत्म होगी तो ग्रोसरी लेने के बहाने निकल जाओ। माइंडसेट बहुत डाइवर्ट होता है, बहुत सही से रिलैक्स बहुत मिलता है। इसलिए मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ, कारफोर में बहुत बार जाती हूँ। और दुबई हिल्स मॉल, मैं मुझे अगर कोई भी शॉपिंग नहीं करनी है ना, इफ़ आई एम स्टिल फीलिंग लो, तो मैं चली जाती हूँ कि मुझे वहाँ जाना है, बस जाना है, क्योंकि और कोई है ही नहीं यहाँ पे बाहर जाने के लिए। कोई रिश्तेदार का घर नहीं है कहाँ जाए। और उन लोगों से तो मैं मोस्टली दूर रहती हूँ जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कराते हैं, बहुत लो बोलते हैं, गलत बोलते हैं। स्पेशली कुछ रिश्तेदार होते हैं ऐसे, तो आई मोस्टली ट्राई टू अवॉइड दैम। क्योंकि हमारी सिचुएशन है, हर किसी की लाइफ में लो फेस आता है। तो आप अगर अच्छा फील नहीं करा सकते तो बुरा तो मत करो, पर इन लोग नहीं हटते हैं। आई रिमेंबर वन थिंग। जब मैं ड्राइविंग सीख रही थी, मेरा ड्राइविंग टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा था, जब मेरा मॉक टेस्ट हो रहा था, तो मेरे रिश्तेदारों में ये बात हो गई, शी इज़ अ फेलियर।
तो मुझे कितना बुरा लग रहा है, तो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरा नहीं हो रहा है, ऊपर से आप कितना लो फील करा रहे हो, कितना बुरा फील होता है उस टाइम पे। तो जब मेरा क्लियर हुआ, दोज रिलेटिव्स केम टू मी, व्हेन विल यू गिव अस अ पार्टी। तो देन आई वॉज थिंकिंग, बुरे वक्त में ये फेलियर बोल रहे थे एंड अच्छे वक्त में ये मेरे से पार्टी चाहते हैं। सो ऐसे लोग हम बहुत आते हैं और आई थिंक हर किसी की लाइफ में होते हैं। सो आई प्रेफर टू अवॉइड देम, कि पता है कि वो हमारी स्ट्रगल को कभी समझ नहीं पाएंगे, जो चीज़ें हम कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आएंगी, दे विल ऑलवेज मेक फन ऑफ अस, दैट्स दिस इज़ अ वेरी बेस्ट आइडिया। उनसे थोड़ा दूर रहो, कुछ भी करो बस दूर रहो, अपने आसपास कुछ और एक्टिविटीज़ को करो, ऐड कर लो। तो एक तो ये होगा कि माइंड में जो गलत थॉट्स आ रहे हैं ना, इन एक्टिविटी से क्या होगा, जो भी माइंड में गलत थॉट्स आ रहे हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे, बच्चों पे गुस्सा नहीं निकलेगा, क्योंकि बच्चों पे गुस्सा निकलेगा घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, जो कि बहुत बुरी बात होगी। तो आई ट्राई मोस्ट एंड मोर एंड मोर टू गेट आउटसाइड, गो आउटसाइड, को कुछ ना कुछ बहाने से बाहर निकल के काम कर लो, क्योंकि हमारे घर के नीचे 3 ग्रोसरी स्टोर है, मैं एक बार भी नहीं जाती वहाँ पे। मुझे सिर्फ तब उनको उनसे काम है जब ऑनलाइन मंगवाना होता है। अगर मेरे पास खुद के पास टाइम है, मैं खुद जाना प्रेफर करती हूँ, सो दैट आई कैन गेट बेटर माइंड सेट। तो दिस इज़ द वे दैट आई डील विद माई एनजाइटी एंड डिप्रेशन। मैं इन चीज़ों से इसलिए दूर रहती हूँ कि मैं बहुत बाहर निकलती हूँ, बहुत बाहर, चाहे मुझे कुछ भी ना लेना हो, मैं फिर भी चली जाती हूँ बाहर। और मैंने बहुत फ्रेंड सर्कल में अपने देखा है कि वो पिल्स ले रहे हैं, दे आर विजिटिंग डॉक्टर बिकॉज ऑफ दे आर फेसिंग एनजाइटी इश्यूज़। अब क्या रीज़न्स है आई डोंट नो, हर किसी का अपना तरीका होता है, अपनी एक सोच होती है, बट आई थिंक कि हमें ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमें खुद फेस करनी पड़ेंगी, खुद डील करना पड़ेगा, वी हैव टू कम फॉरवर्ड। ये किसी दूसरे के सहारे नहीं हो सकती चीज़ें। तो बेटर है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना हम अपने वो वाली एक्टिविटीज़ को ऐड करें जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, सो दैट हम ऐसे सिचुएशंस में बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। तो दिस इज़ माई वे ऑफ डीलिंग विद माई एनजाइटी एंड डिप्रेशन। आई होप यू लाइक माई कॉन्वर्जेशन। दिस इज़ माई आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड रियल टॉक व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अस अ बिग लाइक। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय, टेक केयर।